नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को, जो अभी तक 12 अनुसूचियाँ बनी हैं, उनको विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। अंत में हम कुछ प्रश्नों को लेंगे, वो प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी सीजीएल, यूपीएससी प्री या मेंस या इत्यादि एग्ज़ाम में ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली अनुसूची है अनुसूची 1। इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान है। अनुसूची 2 है। इसमें निम्नलिखित भत्ते, विशेषाधिकार, प्रतिलब्धियों से संबंध में प्रावधान है, जैसे भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्षों के वेतन के बारे में, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति के वेतन के बारे में, भारतीय राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के बारे में, भारतीय राज्यों के विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतनों के बारे में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतनों के बारे में, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनके वेतनों के बारे में इसमें दिया गया है। अनुसूची 3, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में शामिल है। किनके शपथ और प्रतिज्ञान शामिल है? भारत के केंद्रीय मंत्री, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य जो सांसद होते हैं उनके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का इसमें प्रावधान दिया गया है शपथ के लिए। अगला देखेंगे अनुसूची 4। इसमें राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन से संबंध में प्रावधान है, अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में क्या है? इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे अनुसूची 6। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। अनुसूची 7 में यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है। पहला मिलन, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ती। आगे देखेंगे अनुसूची 8। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, यानी वर्तमान में इस सूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुसूची है अनुसूची 8। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आगे चलते हैं अनुसूची 9। यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है और जमींदारी प्रथा का अंत इसमें हुआ है। यह अन्य मामलों से निपटाने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों से भी संबंधित है। आगे देखेंगे अनुसूची 10। इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल है, यानी दल विरोधी कानून से संबंधित उपबंध है। इसमें इसे भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से शामिल किया गया था। अगला देखेंगे अनुसूची 11। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल है जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निश्चित करते हैं। इसमें 29 मामले हैं। इसे भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। ये अंतिम अनुसूची है 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों व जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है। इसे भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा शामिल किया गया था। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं।
मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आई होप कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस भी पेपरों में पूछा गया है और आने वाले टाइम में भी पूछा जाएगा। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो कुल अनुसूचियां हैं उसका जो सही उत्तर है वो है सी, 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यानी जब शुरू में प्रारूप समिति द्वारा सबमिट किया गया उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 10वीं अनुसूची। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका सही उत्तर है वो है डी, 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो इसका सही उत्तर है वो है डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जो अभी आपको पीछे बताया गया है अनुसूची, आप द्वितीय अनुसूची देख सकते हैं, उसमें पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या किया गया है? इनके वेतनों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? जो इसका सही उत्तर है वो है बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, चतुर्थ अनुसूची, यानी चौथी अनुसूची में इसका आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में 12 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 8वीं अनुसूची। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है या किया गया है? उसका जो सही उत्तर है वो है ए, तमिलनाडु। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है आने वाले जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 10वीं अनुसूची। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है, किस अनुसूची के केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? किस अनुसूची में वर्णन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 7वीं अनुसूची। यानी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 6वीं अनुसूची में, यानी 6वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की इस अनुसूची में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, अगला और यह अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, मणिपुर। हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं ये लिए थे वो सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।